बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज नंबर 1.3 से है। क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे कि मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट्स। सो देयर वर, आपको बताया था कि देयर वर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट्स, और उनमें नंबर 1 था डिस्क्रिप्टिव और दूसरा था टेबुलर मेथड। दो मेथड थे, ठीक है। तो उससे रिलेवेंट आपको बताया था कि इज़ मेंबर एंड इज़ नॉट मेंबर का जो सिंबल है वो क्या है। उस हिसाब से आपने बाकी के क्वेश्चंस उम्मीद है कि कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे जाते हैं और इसमें आपके जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है टॉपिक्स में से वो है यूनियन, और दूसरा जो है ये फर्स्ट है आपका, जबकि सेकंड जो है वो क्या है आपका, इंटरसेक्शन। तो आज हम यूनियन, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है ये समझेंगे, ठीक है जी। तो यूनियन को ज़ाहिर करने के लिए एक सिंबल है, वो यू का है इस तरह। इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। ये सिंबल है, इसको आपने याद रखना है कि ये जो सिंबल जहाँ जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है यूनियन। जबकि इंटरसेक्शन जो है वो इसका उलट है, यानी उल्टा यू। इस हिसाब से ये जो है ये इंटरसेक्शन का, ये कॉमास, मैंने कॉमास जो मैं डाल रहा हूँ ये आपने नहीं डालने, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इससे आगे हम फुल स्टॉप डाल के आगे हम लिखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। इसी तरह ये मैंने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास डाले हैं, आपने ये नहीं डालने, सिर्फ यू लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा यूनियन। वो हम आगे करेंगे, आप देख लेंगे, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर भी हमने डॉट डाल दिया। अब इससे आगे हम देखेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो यूनियन जो है वो सेट को लिखने का एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर हम दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। इन यूनियन हम क्या करते हैं जी, इन यूनियन वी राइट द all members of both sets, दोनों सेट्स, आपको जो भी सेट्स दिए गए हैं उनके यूनियन के अंदर अगर हमने यूनियन निकालना हो, मिसाल के तौर पे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ। अगर आपके पास एक ए सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, और b इज इक्वल टू 2 3 4 5 है, ठीक है जी। नज़र आ गया, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 5। इन दोनों का अगर हमने यूनियन फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये उसकी डेफिनेशन है। इन यूनियन वी राइट द ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स। तो हम यहाँ पे दोनों जो सेट ए और सेट बी हैं इनके दोनों मेंबर्स को हम इकट्ठा लिख देते होते हैं। तो ये इकट्ठा लिखने का ये देखें एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, सबसे पहले ए है तो ए और बी के दोनों मेंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 2 है, तो हमने 1 लिखा, 2 दोनों में है, ठीक है जी, दोनों में 2 है, 2 को एक बार लिख देंगे। 3 दोनों में है, 3 को एक बार लिख देंगे। यहाँ पे 3 ख़त्म हो गया है, लेकिन इधर आगे 4 5 है, तो हम 4 को भी लिख देंगे, 5 को भी, और इस सेट को बंद कर देंगे। इस हिसाब से हम ए यूनियन बी जो है उसमें तमाम सेट्स लिख देते होते हैं। तो ये ए यूनियन बी होता है। इसी तरीके के साथ इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इन इंटरसेक्शन वी राइट, हम लिखते हैं वी राइट द
कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स। हम उसमें ये करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर हम लिखते हैं कॉमन मेंबर्स को ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स। जिस तरह ये हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5, तो इनमें जो कॉमन होंगे हम उनको लिखेंगे। इसी सेट से हम इसी को हम दोबारा नीचे एग्जांपल में लिख के आपको ये भी मैं समझा देता हूँ। EXAMPLE ये एग्जांपल आ गई हमारी जी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए सेट जो है वो ऊपर जिस तरह हमने लिखा है 1 2 और 3 है, ठीक है। और बी हमारे पास जो है वो क्या था जी, ऊपर 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इंटरसेक्शन की। जिस तरह ऊपर हमने 1 2 3 4 5 लिखा, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। इसका हमने इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन चूंकि उलट होता है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसके अंदर अब हम कॉमन नंबर लिखेंगे। देखें 1 यहाँ पे है लेकिन उधर नहीं है, ठीक है। 2 यहाँ पे है, ए के अंदर ये 2 है तो बी के अंदर भी 2 है, ये कॉमन आ गया, इसको हम इधर लिख देंगे आगे कॉमा। अब ए के अंदर आप देखें 3 है तो बी के अंदर भी 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें और कोई नंबर नहीं, इधर 4 5 है बी में, लेकिन ए के अंदर 4 5 नहीं है, लिहाजा इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस तरीके के साथ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी आपका लेक्चर आज का जो है यूनियन और इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब हम बुक से एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यूनियन भी हो और इंटरसेक्शन भी हो। वो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो यूनियन जहाँ जहाँ पे कहते हैं जी ये यूनियन है ये इंटरसेक्शन है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बुक से क्वेश्चन लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम बुक में से क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि फाइंड, बुक में हमें देते हैं, कहते हैं कि फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इफ। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्या हो जी, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जी 4 5 7 8 11, 4 5 7 8 11 एंड 12। ये हमारे पास ए अगर हो, ए हमारे पास 4 5 7 8 11 और 12 ये ए के मेंबर्स हों अगर, और बी के मेंबर्स हों, बी हमारे पास क्या है जी 4 5 1 2 3 5 1 2 3 5 6 9 10 11 6 9 10 11। अगर बी हमारे पास हो 1 2 3 5 6 9 10 एंड 11, ये हमारे पास ए हो ये हमारे पास बी हो अगर, तो हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। एक तो ये बात। दूसरा इसी के साथ वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी यूनियन ए। एक तो हमने ये फाइंड करना है, दो चीज़ें हैं ये जहन में रखिएगा, ठीक है। फाइंड ए यूनियन बी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अगर हमारे पास ए जो है वो ये नंबर हो, बी ये नंबर हो,
तो हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम करना है, ये दो काम भी करने हैं। फिर आखिर में हमने वेरीफाई साबित करना है हमने क्या कि ए यूनियन बी जो हम निकालते हैं वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। ये हमने 3 काम जो है यहाँ पे करने हैं। ठीक हो गया जी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन है जी हमारा, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब देखें ए यूनियन बी क्या है। सबसे पहले ए यूनियन बी है तो हम सबसे पहले ए के जो मेंबर हैं उनको इधर लिखेंगे, सेंटर में यूनियन लिखेंगे, फिर बी है तो यहाँ से बी के जितने मेंबर हैं वो लिखेंगे, फिर नीचे ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए है तो ए के मेंबर हमारे पास क्या हैं 4 5 7 8 11 12, हम ये लिखेंगे यहाँ पे 4 5 7 8 11 12 ये लिख दिए। अब आगे यूनियन है तो ए के बाद हम आगे यूनियन डालेंगे, आगे बी है तो यूनियन के बाद बी के ये ऊपर जो नंबर दिए गए हैं ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 5 6 9 10 एंड 11। ये हमने देखें जी, ये हमने ए यूनियन बी, ए के नंबर ए ऊपर जो है 4 5 7 8 11 12 वो लिख दिए, फिर यूनियन था यूनियन लिखा, फिर आगे बी के मेंबर्स लिख दिए। अब हम इनको यूनियन के अंदर आपको जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। ए के और बी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे तो ये यूनियन होता है। तो हम ए यूनियन बी फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब सारे मेंबर्स कैसे लिखेंगे, ए के मेंबर्स 4 से शुरू हो रहे हैं, बी के मेंबर्स 1 से, तो क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, लिहाजा हम 1 2 3 पहले लिखेंगे, फिर 4 हम इधर से ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे 5 है ना, तो 3 के बाद 4 आता है, तो इस सेट में देखेंगे 4 है कि नहीं, यहाँ पे है तो हम 4 तक लिखते हैं 1 2 3 4। अब आगे देखें यहाँ पे तो ए के अंदर भी 5 लिखा हुआ है और बी के अंदर भी 5 है, दोनों 5 हैं तो इसको एक बार लिख देंगे 5। फिर आगे यहाँ 7 है लेकिन उस सेट में 6 है तो इधर से 6 7 से पहले आता है तो 6 को हम इधर पहले लिख देंगे, 7 फिर इधर से, 8 फिर इधर से और 9 इधर से 9, फिर आगे 10, फिर 11, ये 11 इधर है, इधर भी 11 है तो दोनों 11 है एक बार लिख देंगे। फिर आगे 11 इधर ख़त्म हो जाता है बी सेट में तो हम इधर से 12 है आखिरी तो हम इधर 12 लिख देंगे। ये हमने तमाम मेंबर्स जो हैं वो आपने देखा सेट ए और सेट बी के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा करके लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये यूनियन होता है। यूनियन के अंदर वी ऑलवेज राइट द बोथ एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ both sets. Okay, so this is A union B. By this way we can find out the A union B. तो हमने यहाँ पे A union B जो क्वेश्चन में हमें कहा था ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A इंटरसेक्शन B। अब आप नीचे दोबारा इधर एक लाइन लगाएंगे, ठीक है जी, और नीचे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन अब बी इसी से हम मालूम करेंगे। ये जो हमारे पास ए इज इक्वल टू 4 5 7 8 11 12, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 9 10 11, इसी से हम ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ए है तो इधर से जो ए की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। ये हमने लिखा 4 5 7 8 11 12, ये हमने ए लिख दिया। आगे चूंकि इंटरसेक्शन है यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, इंटरसेक्शन, और आगे हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 5 1 2 3 5 6 9 10 11। ठीक हो गया जी।
ये हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों सेट्स के अंदर, ये जो दोनों सेट हैं, सेट बी सेट ए, इनका जब इंटरसेक्शन हम मालूम करते हैं तो इनमें से जो कॉमन नंबर हैं हम वो लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन नंबर कौन कौन से हैं ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं दूसरे मार्कर के साथ आपको ये यहाँ पे देखें अगर आप तो इस, ये आपने दायरा नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये 5 है, तो इस सेट के अंदर भी, सेट बी के अंदर भी 5 है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके के साथ यहाँ पर आप देखें 7 8 है, लेकिन इधर 7 8 नहीं है, इधर 11 है एक नंबर। तो सेट बी के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 11 है। तो इस तरह सेट ए और सेट बी के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर्स कॉमन हैं, एक 5 और एक 11। तो हम नीचे फिर दोबारा से क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर ये देखें हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 11 और ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इस तरीके के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखा जाए तो हमने ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम कर लिया है। ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया था, 2 चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमारा जो तीसरा काम रह गया है वो ये है, वो कहते हैं कि क्वेश्चन में वेरीफाई करें, ये साबित करें कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो अभी तक देखें ए यूनियन बी तो हमने ये पहले क्वेश्चन में आप देखें ये फाइंड किया हुआ है ना, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ए यूनियन बी तो आपको ऑलरेडी, ये वाला ए यूनियन बी तो आपने ऑलरेडी उधर से फाइंड किया हुआ है, लेकिन बी यूनियन ए जो है ये हमारे पास नहीं है। हम यहीं पे बी यूनियन ए जब फाइंड करेंगे तो फिर देखेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर आता है या नहीं आता। तो ये जो है आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया है। यहीं पे हम नीचे इधर हम एक लाइन लगाते हैं और इधर ही हम बी यूनियन ए फाइंड अप करते हैं। क्या करते हैं, बी यूनियन ए। तो बी हम पहले लिखेंगे, ए बाद में। बी हमारे पास है 1 2 3 5 6 9 10 11। ये हमारे पास आ गया बी। आगे हम डालेंगे यूनियन, आगे हम ए के मेंबर्स लिख देंगे ऊपर से 4 5 7 8 11 एंड 12। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन ए। ठीक है, अब हम बी यूनियन ए है, यूनियन है, तो यूनियन में हम दोनों नंबर्स, दोनों सेट्स के मेंबर्स जो हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे। तो आए जी इकट्ठा लिखते हैं, बी यूनियन ए इज इक्वल टू, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 1 2 3, आगे इधर 5 है, लेकिन दूसरे सेट में देखें आप तो 4 उधर से हम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इकट्ठे लिखने हैं। 5 जो है वो दोनों सेट्स में है, इसको एक बार लिख देंगे। उसके बाद 6 इधर नहीं है, 7 8 उधर है, 6 इधर है, इधर से 6 ले लेंगे। आगे 7 8 9 10 11 दोनों में लिख देंगे। इधर 11 के बाद ख़त्म, 12 उधर है, उधर से हम 12 ले लेंगे। और इस तरीके के साथ हमने बी यूनियन ए आपने देखा है कि क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इस क्वेश्चन का जवाब देना है उनको कि वेरीफाई करें, साबित करें कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है या नहीं। तो ये भी हमने अभी साबित कर दिया है। किस तरह कर दिया है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने जो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड किया था, ये ए यूनियन बी, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी जो है इसको हम ऐसे सर्कल कर देते हैं बॉक्स के अंदर। ये हमारे पास ए यूनियन बी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्या कहते हैं, नाम रख लेते हैं।
कि ये हमारे पास A यूनियन B इक्वेशन नंबर 1 है। तो दूसरा नीचे हमने ये फाइंड किया था B यूनियन A, इसको भी आप सर्कल करके इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका हमने नाम रख लिया है इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखें ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या दोनों का सेम आंसर है? जी बिल्कुल, ये आपस में बराबर हैं। यहां पर देखें A यूनियन B के मेंबर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इक्वेशन नंबर 1 के हमारे पास आ गए हैं, ठीक है जी। लेकिन जबकि दूसरी तरफ इक्वेशन नंबर 2 आप देखें B यूनियन A, तो वो भी हमारे पास क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इससे साबित क्या हुआ कि हमने ये वेरीफाई कर दिया, हमने ये साबित कर दिया कि A यूनियन B बराबर होता है, ये इज इक्वल टू होता है B यूनियन A के। तो आपने नीचे लिख देना है सो वी हैव प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया है। क्या साबित किया हमने? दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये आपने आखिर में लिख देना है, ठीक है जी। सो वी हैव प्रूव्ड दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इस तरीके के साथ आप देखें तो सबसे ऊपर हमने A यूनियन B भी फाइंड कर लिया, ठीक है। A यूनियन B ये हमने फाइंड कर दिया। फिर उन्होंने A इंटरसेक्शन B कहा, तो ये हमने A इंटरसेक्शन B भी फाइंड कर दिया। फिर उन्होंने कहा वेरीफाई करें A यूनियन B और B यूनियन A। तो हमने ये देखें, ये A यूनियन B हमारे पास पहले से निकला हुआ था, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया है। जबकि नीचे B यूनियन A, B को B के मेंबर पहले लिखे, फिर यूनियन डाला, फिर A के मेंबर डाले, फिर हमने B यूनियन A जो है वो निकाला, तो वो भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपस में इक्वल हैं, ये हमने साबित कर दिया है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, जब आपने लिखा वी हैव प्रूव्ड दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, या आप ये लिखें इक्वेशन EQU, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 के, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बराबर है इक्वेशन नंबर 2 के। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक। आपने यहाँ से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 उसके जो पार्ट्स हैं या बाकी के जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। A आपको कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे तो A 4 5 6 7 है, यहाँ पे हो सकता है आपको A दिया जाए 3 7 8 9 10 और इधर हो 1 2 3 7 8 9 10, कुछ भी हो। आपने इस तरीके के साथ बाय दिस वे you can find out the union and intersection, and if you are asked to verify A union B is equal to B union A, तो इस तरीके से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अज़ीज़ तलबा व तालिबात बहुत गौर से, जहाँ से समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देखें, वीडियो को देख के इसको गौर से समझें, समझने के बाद इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, अलग से इसी क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करें। तो जब आप 2-3 बार इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड हो जाएगा। देन यू कैन गो अहेड ऑन योर बुक टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो बाकी मादा क्वेश्चंस हैं बुक से वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आया हो, सही समझ ना आया हो, तो आप यहीं पे ब्राइट वर्ल्ड इस्लामिक चैनल के नीचे आपके कमेंट्स की जगह होती है, आप वहाँ पे कमेंट्स जो है वो लिखें, लिख के भेज दें कि मुझे जी यहाँ से समझ नहीं आई, ठीक है। हमने अपनी तरफ से आपको लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है डिलीवर किया है, एंड वी आर श्योर कि आपको ये ठीक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।